कोई ऐसा इलाका आप बता दीजिए जहाँ पे जो है बगैर परमिशन के कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। ऐसे मुल्क के अंदर आप अगर ये अनार्की फैला देंगे और ये मैसेज देंगे कि एक सर्टेन कम्युनिटी को हम हिट करने वाले हैं, ये मैसेज पॉलिटिकली दिया जा रहा है, ये मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे अपैरेटस को इस्तेमाल करके दिया जा रहा है, तो ये बहुत डेंजरस है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के लोग तलवार लहराते हुए गाली बकते हुए आएँ तो दूसरा धर्म का आदमी तो उससे शामिल नहीं हो सकता, बल्कि वो तो अपने आप को अपनी इंसल्ट फील करेगा। लगातार जहांगीरपुरी से हम तक कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट पहुंचाएं और आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी जो हैं एक ही जगह बैठे हुए हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कब ये बैरिकेडिंग खुलेगी और ये जहांगीरपुरी अंदर जो है ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट बाहर आप तक लाएंगे। लेकिन बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह लगी हुई है और इसी के बीचों बीच हम भी कोशिश कर रहे हैं और पूरे दिन से यहाँ बैठे हुए हैं कि आप तक पहुँचाएँ कि जहांगीरपुरी में अंदर क्या हुआ और बातचीत करने का मौका मिले हमें अंदर। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, डेलीगेशंस लगातार जहांगीरपुरी में आ रही हैं और लोगों से मिल रही हैं जिनके साथ नुकसान हुआ, जिनके साथ ये घटना घटी। और मेरे साथ है जमात इस्लामी के कुछ डेलीगेशन के लोग और बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है उनका और जो डेलीगेशन ये यहाँ पे आई हुई है ये किस तरह इस डेमोलिशन ड्राइव को देखती है। बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम? बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम लईक अहमद है। जमात इस्लामी की तरफ से हम लोग एक मुस्लिम डेलीगेशन में यहाँ आए हैं। आज हम असल जिस पर्पज़ के साथ आए हैं वो ये था कि ग्राउंड ज़ीरो हम विज़िट करें, चूँकि वाक़या होकर आज तीसरा दिन है और स्टिल जिस तरीके से इस पूरे एरिया को हॉस्टाइल करके रखा गया है वो बहुत ही अलार्मिंग है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस किस्म का मामला नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पब्लिक का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, वहाँ पे लोगों जो विक्टिम हुए हैं उन तक अप्रोच करने की एक गुंजाइश रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पूरे इलाके को हॉस्टाइल बना के रखा गया है और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के ज़िम्मेदारान को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात, जो जहांगीरपुर में वाक़या हुआ है वो वाक़या एक बहुत डीप फेलियर की तरफ निशानदेही करता है, एक स्टेट का डीप फेलियर है कि आप एक ऐसे इलाके में जहाँ पे वायलेंस होता है, जहाँ पे जो है रिलीजियस फेस्टिवल को जो है वो जिस तरीके से हथियारें लेकर रिलीजियस फेस्टिवल में एक पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग के नाम पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर के तहत कार्रवाई होती है आप करते, लेकिन स्टोन पेल्टिंग के नाम पर आप जाते और लोगों के जो है प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते, वहाँ से उनको एक नैरेटिव पूरे मुल्क में दिया जाता है कि वी आर गोइंग टू कलेक्टिवली पनिश यू। तो ये कोई बुलडोज़र जुरिस्प्रूडेंस वाला नेशन तो नहीं है। ये नेशन तो एक संविधान से चलता है। यहाँ पे बुलडोज़र की पूरी जो जुरिस्प्रूडेंस तैयार किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा बुलडोज़र चलाया गया, बुलडोज़र जब चलाया गया तो ये कहा गया कि यहाँ पे अवैध कब्जे थे और इलीगल तरीके से ढांचे खड़े कर दिए गए थे और बुलडोज़र उसी वो कोइंसिडेंस से क्या है कि तभी चलता है जब हिंसा होती है, उसके बाद जो है घर तबाह किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जहाँ पे अदालतें हैं, जहाँ पे कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्या वहाँ पे वो राइट्स देते हैं कि सीधा जाके किसी का घर बुलडोज़र चला दो आप? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। वो ये थी कि संविधान आप कितना ही अच्छा बना ले, लेकिन रूल ऑफ लॉ को जो इम्प्लीमेंट करने वाले एजेंसीज होंगे अगर वो बहुत पार्शियल काम करेंगे, यानी बयास्ड अंदाज से काम करेंगे, तो फिर उसके बाद संविधान का कोई मतलब बाकी नहीं रहेगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद सिर्फ ये रीज़न बनाना कि जबकि पूरे मीडिया में एयर है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पूरे मीडिया में एयर कर रहा है, उस वक्त आप सिर्फ ये रीज़न बनाना है कि हम तक वो ऑर्डर पहुंचानी है और आप जाके वहाँ यानी डेमोलिश करते हैं बुलडोज़र के ज़रिए से पूरा, और एक पूरे मैसेज इस मुल्क के अंदर इंटरनेशनल दुनिया में देना चाहते हैं कि कलेक्टिवली वी आर गोइंग टू पनिश यू। सो दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी। दिस इज़ नॉट जस्ट अ थ्रेट फॉर सर्टेन कम्युनिटी or number of people staying in certain area of any locality, but this is a perception you are throwing out that we are going to punish a minority community if they are asserting their rights, if they are struggling or fighting for their rights, and especially whom you are persecuting. Those are poor people. You cannot go to any rich and do this. He has all course due actions to be taken place, but you are victimized the poor people of community, and you are giving a message that if you do any kind of resistance or if you demand your rights, then you don't have any rights in that. We are going to collectively punish you. So this is very dangerous sign what we are seeing in past few days, especially the kind of demolition, especially it happened into Madhya Pradesh, then Rajasthan, the violence took place, then Uttar Pradesh, the way the demolitions has happened, especially by bulldozers. तो ये पूरा एक बुलडोज़र का जो नैरेटिव इस मुल्क में बनाया गया है वो बहुत डेंजरस है, डैमेजिंग है, डिजास्ट्रस है। मुझे बताइए कि यहाँ पे जो घर तोड़े गए वो मुस्लिम के भी तोड़े गए और जो उसमें से एक आधे हिंदू भी थे। तो वो एक शायर मुझे याद आता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी ना है। और कल को ऐसा रोकना चाहिए था, या जो ये कर रहे हैं ये लोग जो बुलडोज़र चला रहे हैं उनको दिखाना चाहिए कि आप लोग गलत कर रहे हो,
उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी मुल्क का जो लॉ होता है ना, वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे बनता है। ह्यूमैनिटी से ऑन पार कोई लॉ नहीं बनता है। तो ह्यूमैनिटी यही है कि जिस मुल्क के अंदर उस मुल्क की एक बड़ी आबादी जो अभी भी अनऑथराइज्ड लैंड्स पे रहती है, कई ऐसे जगह है जहाँ पे जो है शेल्टर नहीं है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उस जगह पर जाकर आप कोई ऐसी गली आप बता दीजिए जहाँ पे एक्सटेंशंस ना होंगे, कोई ऐसा इलाका आप बता दीजिए जहाँ पे जो है बगैर परमिशंस के कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। ऐसे मुल्क के अंदर आप अगर ये अनार्की फैला देंगे और ये मैसेज देंगे कि एक सर्टेन कम्युनिटी को हम हिट करने वाले हैं, ये मैसेज पॉलिटिकली दिया जा रहा है, ये मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे अपैरेटस को इस्तेमाल करके दिया जा रहा है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो किसी का भी कभी भी घर जद में आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के। और यकीनन आपको अगर कोई मेजर लेना है, स्टेट को बेटर बनाना है, लोकेलिटी को ब्यूटीफाई करना है, तो देयर आर ऑल्टरनेटिव मीन्स फॉर द रीलोकेट द पीपल इनटू बेटर एरियाज। गवर्नमेंट के पास हज़ारों लाखों हेक्टर्स की लैंड्स है, रिलोकेट करिए, प्रॉपर उनको शेल्टर दीजिए। इस मुल्क में इंसान की डिग्निटी है कि नहीं है? ये मुल्क का शहरी है ना, उसकी डिग्निटी है। आप अगर किसी की डिग्निटी को सबोटाज करते हैं तो ये मुल्क की डिग्निटी को आप सबोटाज कर रहे हैं। इंटरनेशनल दुनिया में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने इंसानों की कदर नहीं करते, हम अपने पास बसने वाले शहरियों की कदर नहीं करते? तो यही मैसेज जा रहा है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि जिस किस्म का सोशल फैब्रिक आप बना रहे हैं, जिस किस्म की सोसाइटी आप यानी बनाने जा रहे हैं, वो सोसाइटी बहुत डिज़ास्ट्रस सोसाइटी है और वो बहुत डैमेजिंग है हमारे कंट्री के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इनाम रहमान है। जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये इमेज चली जा रही है, आर्टिकल छपते हैं कि हिंदुस्तान में पहचान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है इकट्ठे रहते हैं, सभी धर्मों के लोग। और जब इस तरह के आर्टिकल छपते हैं हमारे हिंदुस्तान से, पेपर में छप के जाता है, फ्रंट लाइन में ये होता है कि हिंदुस्तान में हिंसा हो रही है और हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। तो जब हिंदुस्तान की इमेज बाहर जाती है कि वहाँ पर हिंसा चल रही है, तो क्या आपको लगता है इसमें हिंदू और मुस्लिम क्या रही है, ये बात सही नहीं है। और जो हमारी खूबसूरती लोग दुनिया वाले हर आदमी हमारी तरफ देखता था कि विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये सीखना है तो इंडिया को देखो, ये हमारे लिए लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। लेकिन अब ये मिसाल नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि वहाँ जिस तरह का माहौल बन गया तो ये लगा कि नहीं, वहाँ भी रह नहीं पा रहे हैं। तो ये हम तस्वीर बनाना चाहते हैं, या जो हमारी पहले तस्वीर बनी हुई थी कि बहुत सारे धर्म जाति संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, वो हमारी इमेज ज़्यादा अच्छी थी। मेरे ख्याल से वही इमेज हमारी अच्छी थी, वही हमारी विशेषता है, उसी के लिए हमें कोशिश करना चाहिए इसको। आप एक मुस्लिम हैं और यहाँ पे हिंसा होने के बाद जो है थोड़ी सी दरार लगी हिंदू मुस्लिम में, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन हिंदू भाइयों को कि इकट्ठे मिल बांट के रहें और इस देश का नाम हम ऊंचाइयों तक लें और इस देश का नाम इतना उजागर हो जाए कि सब मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में अभी तो देख रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने ज़्यादा कर खुशी में शामिल हों, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक धर्म के लोग तलवार लहराते हुए गाली बकते हुए आएँ तो दूसरा धर्म का आदमी तो उससे शामिल नहीं हो सकता, बल्कि वो तो अपने आप को अपनी इंसल्ट फील करेगा, अनसिक्योर फील करेगा। तो ये जो चीज़ है बहुत ख़तरनाक है। बल्कि त्योहारों को इस तरह से मनाएं, वो कोई धर्म के लोग हों, कि सब दूसरे धर्म के लोग उससे प्रेम भाईचारे के साथ मिलें, खुशी में शरीक हों, तो उससे फिर खुद ब खुद हालात बेहतर हो जाए।